चालू है अभी। आओ फिर तोड़ इधर वाला। मेरे पास होटल वाले भी आ रहे हैं कि बोले कि तू पैसा नहीं दे सकता रहा तो हमको बोल, हम लोग पैसा देंगे। अच्छा, होटल अदर्स होटल वाले आपको ये कह रहे हैं हाँ। कि अगर तू नहीं दे सकता हम लोग तेरे भी हाथ में पैसे दे पैसे दे देते, देंगे। लेकिन तू जो है आगे मत बात बढ़ा। एमबीएमसी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के करप्शन का ये सबसे भद्दा चेहरा दिखाई दे रहा है। यानी कि एक एक होटल से कितना निकाला गया होगा। अगर अगर होटल के लोग कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपके अनुसार होटल से कितने पैसे? 5-5 लाख रुपए हर एक होटल से। हर एक होटल। यानी अगर मैं ये कह सकता हूँ कि 127 होटल से 5-5 लाख रुपए लिए गए। 127 होटल से मुझे भी मांग रहे ना अभी। और आपको भी मांगा जा रहा है। जी कर रहे हो गया ना, किया ना स्वागत। धन्यवाद करतो तुम्हाला सांगून तुम्ही आला. चला उधर इस तरह का घोटाला चल रहा है। आप समझ सकते हैं एक होटल को 4 दिन में 2 बार तोड़ने का क्या मतलब है। ये आज तोड़ा गया, 2 दिन पहले, यानी ठीक 4 दिन के अंदर इस होटल को 2 बार तोड़ा गया। आपको मैं अगर दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप, आते हैं और ये कहीं ना कहीं वही कमरा है। ये वही कमरा है जिस कमरे में कोविड-19 के दौरान एमबीएमसी के अधिकारी, डॉक्टर, नर्सेज इन्हीं कमरों का इस्तेमाल किया करती थी। यहां पे रुकते थे, फ्री में रुकते थे। उसके लिए एमबीएमसी ने इनको कोई पैसा नहीं दिया था। ये वही कमरा है, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा आगे जाके दिखाना। ये वही कमरा है जिस कमरे में एमबीएमसी के अधिकारी, डॉक्टर, नर्सेज आकर के ठहरते थे फ्री में। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फ्री में ठहरते थे, फ्री में रहते थे। इधर आइए, ये देखिए, ये जो है ये सारे कमोबेश वही कमरे हैं जिसमें डॉक्टर, नर्सेज वगैरह वगैरह कोविड-19 के दौरान 3 से 4 महीना ठहरे थे। यहां तक कि इसका लाइट बिल बताया जा रहा है 5 लाख के आसपास। तो आज भी कहीं ना कहीं इनको जो है टारगेट किया गया, बताया गया कि तेरे होटल को तोड़ दिया जाएगा अगर तू पैसे नहीं देता है। तो 127 होटल की बात थी और 127 होटल में एक ही होटल को 4 दिन के अंदर 2 बार तोड़ा गया। क्या कहेंगे इब्राहिम जी, आपके होटल को टुकड़ों में क्यों तोड़ा जा रहा है? वही मुझे प्रेशर डाल रहे कि पैसा दो। अभी उनका एक ऑफिसर आया था, मिश्रा, तो उसने मुझे बोला कि तुमको 10 दिन पहले तोड़ा, तुमने कोई सेटल नहीं किए। 4 दिन पहले तोड़ा, फिर भी तुम सेटल नहीं किए। आज फिर हम तुम्हारा तोड़ रहे। तो इसलिए मैंने उनको, मैं यहाँ पे था नहीं, मैं बाहर था, तो मेरे जो स्टाफ थे उनको फूलों से स्वागत करे, क्योंकि हर दिन तोड़ तोड़ के हर दिन मरने से अच्छा कि एक ही बार मर जाते हैं। उनका सीधा सीधा बोलना है कि कोई मोटे बोल के यहाँ पे ऑफिसर आया है, उसको आके तुम मिलो, वो जैसा बोलता तुम वैसा चलो। और यहाँ के जो आयुक्त है राठौड़ साहब, उनसे आके मिलो और उनका जो पैकेज दो, वो बड़ा पैकेज दे के मीरा भाईंदर में आए। बड़ा पैकेज उनका साफ साफ बोलना है, मिश्राम जी का बड़ा पैकेज दे के आए। और उनका ये बोलना है कि इससे पहले का जो ऑफिसर था 3 महीने पहले, 3 महीने के अंदर ही चला गया। इसका मतलब बड़ा पैकेज दिए, वो तुम लोगों से ही वसूल करेंगे। उनका बोलना है कि तुम्हारा टुकड़े 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 करेंगे होटल, जो भी बची हुई लॉबी, लास्ट मेरी लॉबी बची हुई है। तो उनका बोलना है कि हर दिन आएंगे, हर दिन तोड़ेंगे। उनका एक ही बोलना है कि हमको पैसा दो तो तुम यहाँ पे धंधा करो। और वो लोग ये भी बोल रहे हैं, मैं उनको कानून की भी नोटिस दिया, मुझे कानून ने जो जो मुझे सहूलत दी वो भी बताया। मैं वो बोलते हम कोई कानून को नहीं मानेंगे। और उनका ये बोलना है कि तुम तो कोर्ट की बात कर रहे हो, संविधान हमारी जेब में है। ये मिश्रा जी का बोलना है, मिश्राम जी का। और मोटे से आके मिलो और कमिश्नर से आके मिलो। ये आप कह रहे हैं कि आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले 2 सर आप देखिए ना, आप देखो ना, 27 होटल सुनो ना सर, बताए, आप देखो ना, लिस्टिंग भी बता रहे हैं कि मैं नहीं देने कार्रवाई हो रही है। एक ही होटल पे बार बार क्यों कार्रवाई हो रही है, ये बताइए। मैं पैसे नहीं दे सक रहा। बाकी के लोगों ने दिया है, दिए हाउ यू नो, कैसे जानते हो आप? वो मुझे होटल वाले भी आ रहे ना,
मेरे पास होटल वाले भी आ रहे हैं कि बोले कि तू पैसा नहीं दे सकता रहा तो हमको बोल, हम लोग पैसा देंगे। अच्छा, होटल अदर्स होटल वाले आपको ये कह रहे हैं हाँ। कि अगर तू नहीं दे सकता हम लोग तेरे भी हाथ में पैसे दे पैसे दे देते, देंगे। लेकिन तू जो है आगे मत बात बढ़ा। एक एक होटल से कितना निकाला गया होगा? अगर अगर आपको अगर होटल के लोग कांटेक्ट कर रहे हैं तो आपके अनुसार होटल से कितने पैसे? 5 लाख रुपए हर एक होटल से? हर एक होटल। यानी अगर मैं ये कह सकता हूँ कि 127 होटल से 5-5 लाख रुपए लिए गए। 127 होटल से मुझे भी मांग रहे ना अभी। और आपको भी मांगा जा रहा है? जी 5-5 लाख एक एक होटल से, 127 होटल से, यानी 6 करोड़ का रकम हो जाता है। जी ये सर, जी सर, ये मांगा जा रहा है? जी मांगा जा रहा है। और बाकी लोगों ने दिया है? जी, तभी तो उनके वहां पे कार्रवाई नहीं हो रही ना, सिर्फ मेरा एक ही होटल है। भाई ये देखिए दोस्तों, मैं ये बता दूं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि 127 एक आदमी, डिप्टी कमिश्नर रैंक का आदमी, एक बाइट में बोलता है कि हमने 127 होटल का लिस्टिंग निकाला। यहां तक कि आज सामना न्यूज़पेपर में 136 होटल्स के जिक्र आए हैं कि मीरा भाईंदर के 136 होटल पे कार्रवाई होनी है। लेकिन मुझे ये 10 दिन के अंदर एक ही होटल में कार्रवाई होते हुए दिख रही है। 2 बार हुई है 10 दिन के अंदर। मेरे होटल में 3 बार कार्रवाई हुई। दूसरे होटल में नहीं दे रही है। इसका रीजन इब्राहिम सत्तार खान ये बताते हैं कि हर एक होटल से 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है और ये सारे जो 127 या 140 जो भी कहें आप, ये सारे होटल वाले कबोबेश मान गए हैं, पैसे पहुंचा भी चुके हैं। ये पैसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनके होटल पे बार बार कार्रवाई हो रही है। और इससे तो अब साबित होता है कि क्योंकि अगर कार्रवाई होनी होती तो एक ही बार होता है। मैंने देखा है, अभी तक देखा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में कार्रवाई होने में देखा है कि ऐसा नहीं हुआ कि आज कार्रवाई हुई फिर 4 दिन के बाद वापस होगा, फिर 6 दिन के बाद। तो ये इंटेंशन कहीं ना कहीं वैसा लग भी रहा है। और इन्होंने दावा किया है, क्योंकि ये भी एक होटेलियर्स है, तो इन्होंने कहा कि बाकी के होटल्स के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया था और उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम आपका पैसा भर देंगे, आप इस पचड़े में मत पड़ो, आपका पैसा, आपका नुकसान हम भर देंगे, यही कहा है। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं MDMC मीरा भाईंदर महानगर पालिका के करप्शन का ये सबसे भद्दा चेहरा दिखाई दे रहा है। यानी कि अब तक करप्शन के इतने भद्दे चेहरे मीरा भाईंदर में देखने को नहीं मिले थे कि एक आदमी को किस्तों में मारा जा रहा है, टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, हर रोज टॉर्चर करके कि तू अभी भी संभल जा, नहीं तो मैं आगे क्या करूंगा। अब मुझे नहीं पता दोस्तों कि इसके बाद वो लोग क्या करेंगे, इनका ये पूरा नीचे का लॉबी तोड़ेंगे, क्या करेंगे मालूम नहीं। लेकिन इब्राहिम सत्तार खान इस बात पे अडिग है कि मैं अंडर द टेबल नहीं दूंगा। राइट, मैं नहीं दूंगा, मैं कानूनी के सहारा लूंगा, मैं कानून के साथ जाऊंगा, मैं कोई गलत काम करता नहीं हूं, मैं इसलिए मैं कोई गलत पैसा नहीं दूंगा। आप मीरा भाईंदर की जनता, प्रशासन में सब करप्ट नहीं है। ये जो 127 होटल इनके लिस्टिंग में है, आपको क्या लगता है कि ये सब के सब वैध होंगे, सब के सब लीगल होंगे? नहीं, लीगल तो नहीं है, सब लोग गलत धंधा करते हैं, इसलिए उनको गलत पैसा देते हैं। अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि दो होटल में रेड पड़ी थी, पीटा के तहत कार्रवाई की गई, वहां से मेरे होटल पर आज तक एक एनसी नहीं है, एनसी तक नहीं है। लेकिन उन होटल को क्यों नहीं टुकड़ों में जाके तोड़ा जाता है? पैसा देते हैं, पैसा देते हैं। उनका तो कारोबार भी गलत धंधा है उनका। उनका कारोबार धंधा है नहीं है। मैं कोई 10 रुपए रिश्वत दूंगा नहीं, मुझे भले जितनी बार तोड़ना है तोड़ो, जितनी बार मुझे खत्म करना है करो, मैं कानून का सहारा लूंगा, जितनी भी कानून की लंबी लड़ाई होगी मैं लड़ाई करूंगा। दोस्तों, मैंने बहुत कार्रवाई देखी है, बहुत तोड़क कार्रवाई देखी है। अवैध निर्माण पे तोड़क कार्रवाई जरूर होती है। आप अगर मैं उसको इस तरह से समझाऊं तो बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग मीरा भाईंदर में ऐसे हैं जिनके 2-2 माले 3-3 माले पूरी तरह से अवैध है। यानी कि प्लान होता है 7 माले का, बना दिया जाता है 10 माले का, प्लान होता है 4 माले का, बना दिया जाता है 6 माले का। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 90% मीरा भाईंदर अवैध निर्माण से भरा पड़ा है। ऐसे में 1980 के आसपास का ये स्ट्रक्चर है। तब तो ना ये महानगर पालिका था, ना नगर पालिका था, ये बहुत छोटा होता था, ग्रामीण टाइप का हुआ करता था। उस वक्त से एक स्ट्रक्चर है जो लीगल है, कम से कम वो किसी का कब्जा करके नहीं बनाया गया है। उस होटल को बार बार तोड़ना सिर्फ पैसे के लिए, मुझे लगता है कि मैं जितने दिन से मीरा भाईंदर में पत्रकारिता कर रहा हूँ, इतना गंदा तरीके से किसी को परेशान करना वो मैंने नहीं देखा। इतनी बुरी तरह से
परेशान करना मैंने नहीं देखा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ है एडवोकेट DK पांडे जी। इनसे हम जानते हैं कि मतलब इसमें लीगल क्या है और क्या ये इस कार्रवाई को एज ए कानून के जानकार के हिसाब से इस कार्रवाई को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, क्या मानते हैं? एकदम गलत, इलीगल और अवैधानिक तरीके से ये MBMC के ऑफिसर जो है एकजुट हैं। अभी आज इनकी तोड़क कार्रवाई पिछले 10 दिन से चालू है। कोर्ट का मैटर है। एक्चुअल क्या होता है, जब ये कोर्ट में जाते हैं, BMC को नोटिस आती है तो कोर्ट में जाने के पहले आके तोड़ देते हैं। ओके, कोर्ट में जाने के पहले आके अपना कार्रवाई कर देते हैं। कोर्ट में जाके बोलते हैं मैंने तो तोड़ दिया। अभी कानून का भी हाथ बंद हो गया। कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता कि डिमोलिश हो गया, अभी जाओ रिकंस्ट्रक्शन में जाओ। हमने 3 सूट फाइल किए इनके। इनका एक नोटिस आया था 18 जून 2019 में 55 का नोटिस दिया है MRTP एक्ट में। उन्होंने उसमें लिखा है कि फर्स्ट फ्लोर का 8 रूम और सेकंड फ्लोर का 8 रूम इलीगल है, अब उसको निकालिए। हमने 19 तारीख को सूट फाइल किया। 18 का नोटिस, 19 को सूट फाइल किया। 20 में हियरिंग है, 20 तारीख को। नोटिस आने के पहले इनको मालूम पड़ा सूट फाइल हुआ, ये लोग 20 को आके पूरा डिमोलिश कर दिया। मर्डर का दूसरी बार हमने सूट फाइल किया कि हमारा इलीगल ढंग से तोड़ा गया। रूल ये है कि 55 नोटिस में 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करो, कोर्ट में जाओ, जो भी कार्यवाही करना है करो। 15 दिन तक कारपोरेशन हाथ नहीं लगा सकता, ये रूल है। लेकिन 2 दिन में स्ट्रक्चर को तोड़ दिया गया। वहाँ पे कानून का वायलेशन हुआ है और ये ऑफिसर के, बड़े बड़े ऑफिसर के नज़रों में हुआ है। कोई ऐसा छोटा ऑफिसर या ऐसे मुकादम टाइप के लोग नहीं तोड़ रहे इसको। और राठौर तक को मालूम है ये चीज़। ये जो DMC हैं, कमिश्नर हैं, सबको मालूम है कि ये जानबूझ के तोड़ रहे हो लोग। और ये भी मालूम है कि कानून की अवहेलना कर रहे हो लोग, जानबूझ के कर रहे हैं। इसके बाद मैंने दूसरा सूट फाइल किया रेस्टोरेशन का कि हमारा स्ट्रक्चर इलीगल तोड़ा गया, हमको बना के दिया जाए। कोर्ट ने फाइंडिंग लिया कि हाँ इलीगल टूटा हुआ है, इसलिए कि 15 दिन के पहले अगर तोड़ा तो इलीगल है। तो कोर्ट ने ये फाइंडिंग ले भी लिया कि स्ट्रक्चर इलीगली डिमोलिश किया गया। रेस्टोरेशन का मैटर भी कोर्ट में पेंडिंग है, वो उनको बना के तो देना ही देना है, लेकिन अभी एट वक्त तो नहीं बना सकते। वो जब उसका हियरिंग आगे होगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो 2 दिन पहले आके फिर तोड़े, आज आके फिर तोड़े, इससे पहले 10 दिन पहले, 5-6 दिन पहले आके तोड़े। और उनका धमकी ये रोज आ रहा है इनको कि तुम्हारा हम पूरा होटल गिरा देंगे, होटल डिमोलिश कर देंगे। मैंने कल कारपोरेशन में वो भी कमिश्नर को नोटिस दिया है 487 के तहत। 487 में नोटिस देने का मतलब आप उनको बोल सकते हो भाई आपने ये गलत काम किया है या ये थ्रेटनिंग दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं करिए और हमको जवाब दीजिए कि आप कौन से कानून के बिना पे ये कार्रवाई कर रहे हो। सुबह कितना बजे नोटिस गया है? 11 बजे का ये डिस्पैच है। और कितना बजे आ गए ये लोग? 3 बजे ये लोग आ गए तोड़ने के लिए। फिर वही रिपीटेशन कि नोटिस आया, अभी उन्होंने जवाब मांगा है, तो फिर जाके वो एक दुश्मनी, बस बदला लेने के। तुमने नोटिस दिया, तुम कोर्ट में गए, हमको पैसा नहीं दिए, तो मैं तुमको दिखाता हूँ। तो ये चल रहा है। मैंने राठौर से जवाब मांगा है कि भाई आप 15 दिन का टाइम देते हो, आप 2 दिन में क्यों तोड़ दिए, उसका हमको जवाब दीजिए। रेस्टोरेशन आप इलीगल स्ट्रक्चर तोड़े हो, उसको रेस्टोर कब कर रहे हो? ये टाउन प्लानिंग स्कीम की जगह नहीं है, यहाँ 55 का नोटिस चलता नहीं है। अगर कारपोरेशन के तहत उनको एक्शन लेना ही है तो कारपोरेशन एक्ट के तहत एक्शन ले लेना। MRTP का इसमें क्या है? टाउन प्लानिंग स्कीम तो है नहीं ये जगह। गौतम के टाइम बना हुआ जमाना है। और ये स्ट्रक्चर 1979 में ग्राम पंचायत के परमिशन के बाद बना हुआ है। ये इतने बड़े पिलर्स, इतना बड़ा, तो एक दिन में सारे परमिशन इनको मिले हुए हैं, कारपोरेशन ने ही परमिशन दिया हुआ। सारे डिपार्टमेंट इनको लाइसेंस दिए हुए, परमिशन दिए हुए, NOC दिए हुए। इनका धंधा परमिशन के हिसाब से, कोई इलीगल बिजनेस नहीं कर रहे। स्ट्रक्चर अनऑथराइज नहीं है। गलती इनकी खाली एक है कि ये कारपोरेशन में पैसा नहीं पहुंचाते, बस यही कारण है। दूसरा उसमें कोई कारण नहीं है। ये जो और ये जो कार्यवाही हुई है, हाँ, ये जो कार्यवाही हुई है ये हजम होने वाली नहीं है। मैंने ये नोटिस 487 का नोटिस दिया है, ये हाई कोर्ट जवाब मांगेगा इनसे। हम हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे इसके तहत, और कोर्ट में जाने के लिए ही मैंने नोटिस दिया है। मतलब आज ही आपने उनको नोटिस दिया, 2 घंटे के बाद आ गए और 2 घंटे में वो आकर के तोड़ दिया। और हरदम यही होता है, जब भी कोई ये कार्यवाही करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, नोटिस देते हैं, एडवोकेट से कोई लेटर जाता है,
वो लेटर पहुंचने के पहले आके ये लोग अपना चमक धमक दिखा के पैसा लेने के चक्कर में एक दिन पहले मैसेज देंगे, इनको इन्फॉर्मेशन देंगे, ये जाएंगे नहीं, दूसरे दिन सुबह आके तोड़ देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाकी के होटल के बारे में इन्होंने जो वीडियो बनाया था 127 होटल के बारे में अजीत मुठे जी ने, तो वो टारगेट मतलब एक होटल को टारगेट करके बाकी के होटलों से पैसा लेने का चक्कर था क्या? अब ऐसा है कि इसके पहले इन्होंने बोल दिया है, हाँ इन्होंने बोल दिया इसके पहले कि वो होटलें क्यों नहीं टूट रही हैं, उनका टारगेट क्या है, उनका टारगेट तोड़ना नहीं है, उनका टारगेट पैसा इकट्ठा करना है। चलिए अच्छी बात है दोस्तों, एकदम साफ साफ ये आईने की जैसे साफ दिख रहा है। आप अगर मैं मीरा भाईंदर की बात करूं तो मीरा भाईंदर कोई बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस नहीं है। कल हमारी किसी पत्रकार से बात हो रही थी तो हमारे अंदाज से इस शहर में 100-125 होटल्स मैंने बताया, तो मेरे पत्रकार दोस्त ने कहा कि आप गलत हो, करीबन 250 होटल्स इस तरह के लॉजिंग बोर्डिंग मीरा भाईंदर में हैं। ज़्यादातर लॉजिंग बोर्डिंग में अवैध तरीके से कारोबार चलता है, यानी आप उसको ऐसे होटलों को चद्दर पलटी होटल कहा जाता है, ऐसे होटलों में बेसिया व्यवसाय होता है। ये सारे होटल्स, कई सारे ऐसे होटल्स हैं जिन पे पुलिस की रेड पड़ी है, कार्रवाई हुई है, अभी भी कार्रवाई कुछ दिन पहले हुई है। इन सारे होटल्स पे ना तो एमबीएमसी के कमिश्नर की नज़र है, डिप्टी कमिश्नर की नज़र है, पुलिस प्रशासन की नज़र है, क्योंकि अगर नज़र होती तो ऐसे होटल्स बंद हो जाते। और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर है जो बहुत मतलब बहुत ही मतलब कि इलीगल तरीके से बनाया जा रहा है। एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि मीरा भाईंदर में जितने भी डांस बार हैं, यानी ऑर्केस्ट्रा बार सिवाय तहखाने के चल नहीं सकता। हर एक और ऑर्केस्ट्रा बार में तहखाना होता है, जो तहखाना 100% इलीगल होता है, वो पुलिस से छुपने के लिए, लड़कियों के लिए बनाया जाता है, जिसमें उसके जो है जान जाने का भी खतरा रहता है। तहखाना इतना छोटा रहता है, तहखाने में कोई भी, जिस वक्त पुलिस की रेड बढ़ती है, लाइट पंखे सब बंद कर दिए जाते हैं और एक एक तहखाने में, छोटे छोटे तहखाने में बहुत सारी लड़कियाँ। कमोबेश ये एमबीएमसी के लोगों को इसके बारे में पता भी है, लेकिन कभी उन तहखानों को नहीं तोड़ा जाता, कभी उन अवैध होटल को नहीं तोड़ा जाता जिसमें कारोबार भी अवैध होता है। लेकिन एक इंसान जो सही तरीके से होटल चला रहा है, उसके होटल को टुकड़ों में इसलिए तोड़ा जा रहा है कि वो पैसे नहीं दे रहे। थैंक यू सो मच।